यहाँ जैसे 100-150 लोग आज सुबह जहाँ था लेडीज़ को लेके, कल हमारा अगला कदम जो होगा उनका अगर नेगेटिव रिस्पांस रहता है तो ये कल रियासी ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर महोदय के दफ्तर में धरना लगेगा। PMGSY अथॉरिटीज़ को संज्ञान लेना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा होश में आना पड़ेगा। मैं बड़े सख्त लहजे में ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बात को उछालता नहीं हूँ। जब उछालता हूँ तो फिर बड़े दमखम से उछालता हूँ। पब्लिक की बात को छोड़ के अगर किसी एक आदमी का फ़ोन आता है तो उसकी शक्ल देख के, उसकी पावर देख के, उसका पैसा देख के, उसकी अप्रोच देख के क्या ये बात लोगों की नज़रअंदाज कर दी जाएगी? डेमोक्रेसी के तकाजे से मैं फिर कहता हूँ कि जो भी इसमें गफलतबाजी में है वो थोड़ा सा बाज आ जाए। बस हमारा अब रुख जो है ना बड़ा आक्रामक होने वाला है। इसमें कहीं भी किसी तरीके से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। भारत माता की जय, भारत माता की। इस वक्त मैं सुजिंद्रा पंचायत में हूँ। कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कुछ इनकी समस्या है, इनसे बातचीत करेंगे। रफ्तार समाचार में आपका स्वागत है। किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ जो प्रॉब्लम है, रोड की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। रोड के बारे में जब से मैं अपनी होश संभाला हूँ तब से 1980 से लेके इस वक्त यही आवाज़ आती थी, जब इलेक्शन का समय आता तो स्टाल मोड़ और दुब्बी गली ये नाम सुनते आए हमारे बुजुर्ग से जब। और 10-10 रुपये हमारे बुजुर्गों ने चंदा इकट्ठा करके मतलब अपनी जो कागज़ पत्र फाइलिंग करते थे और आगे अप्लाई करते थे। आज रोड बन रहा है, कल रोड बन रहा है, लेकिन हमारे बुजुर्ग तो चले गए, लेकिन हमारा भी वक्त आ गया है। आज तक फिर 2016-17 में फर्स्ट फेज का सर्वे हुआ, उसके बाद 6 महीने 7 महीने पहले भी सर्वे हुआ, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर। हमें इसकी स्कीम अभी क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है इसकी? बस ये सही अलाइनमेंट है, उसको चेंज करना चाहते हैं सारे, कभी ऊपर कभी नीचे। इसकी वजह से डिले हो रहा है सारा सिस्टम। ये नहीं पता किसकी वजह हो रहा है, लेकिन सिस्टम चेंज करने के बाद अलाइनमेंट कभी ऊपर कभी नीचे करते हैं। ये कौन सा रोड है, कहाँ से कहाँ तक है? ये लमसोरा से फानदार, लमसोरा मोड़ा फानदार लमसोरा से शुरू हुआ है और बगदार तक का बाया बीच में पॉइंट्स आते हैं काफ़ी सारे। वो आपकी वार्ड नंबर क्या है? नाम? हमारी वार्ड नंबर 9 है और 9 नंबर में मोड़ा बराला है। ये पेशे ये मलन है, आगे वो प्राइमरी स्कूल है बराला में, और मलन में सेल डिपो है, ब्रोड में यहाँ हॉस्पिटल है, स्कूल है और सत्संग घर वगैरह पंचायत घर है। ये बहुत सारे लोकेशन पीछे भी हैं। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने। इसी मामले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ मामला है, अलाइनमेंट को लेकर ये मसला हुआ है, क्या अलाइनमेंट कहाँ से ऊपर है कहाँ से नीचे, इनसे बातचीत करेंगे। थोड़ा जानकारी दें हमें कि इस रोड की बारे में क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी। शुक्रिया सर, आप लोग इतना टाइम निकाल के हमारे बीच गरीब लोगों की आवाज़ सुनने आए, तो इस चीज़ का मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। बाकी हमारा रोड का इशू अभी काफ़ी टाइम से ये चल रहा है। पिछले साल 8-9 साल पहले भी एक सर्वे हुआ था, ये अपना डिपार्टमेंट PWD का जी। तो वो भी उस टाइम ही इन्होंने यही कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ये बयानबाजी चली, कुछ लोग ऊपर खिंचाई कुछ नीचे, पता नहीं कोई लीडर पॉलिटिकल लोग हैं, हाँ प्रेशर है, उससे डिपार्टमेंट करता है। ये नहीं पता हमें किस वजह से। रोड PMGSY का PWD का? अभी उसके बाद ये 2-4 महीने पहले PMGSY वालों ने सर्वे किया तो उनकी जियो टैग कुछ और है। अच्छा। अभी ये इसकी अलाइनमेंट जो चेंज कर रहे हैं, कुछ पता नहीं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। जो ये अपना क्या नाम इनका, कंपनी को इन्होंने इसका टेंडर दिया तो कंपनी वाले अपनी मर्जी से उन्होंने क्या किया, सेंटर पॉइंट लिया ये अपना ब्रोड। कल वो ब्रोड में 2-4 लोग बुलाए, एक साड़ी से कोई सरपंच साहब आगे, कुछ 2-4 इधर। कितने जो लोग हैं गांव वासी हैं इस रोड से छूट रहे हैं? ये हमारा फानदार लमसोरा से लेके अपना थाटाकोट तक हमारा रोड 38 किलोमीटर बनता है। अच्छा। और इसकी क्वांटिटी तो अभी इसमें लगभग मुझे लगता है कि 4-5 हज़ार लोगों की पॉपुलेशन हो सकती है, और ये नहीं कि लगभग। तो इसके बीच जो मुझे लगता है कि जो हम गरीब लोग हैं, हमारी गरीब लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, इसलिए हमें आपको बुलाना पड़ा और आपकी वजह, आपके माध्यम से हमारी ये आवाज़ कहीं ना कहीं सुनाई जाएगी। तो ये काफ़ी लोगों की समस्या आज तभी भी इन्होंने बहुत शोर डाला था, तो उन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया जहाँ रोड तक, यहाँ जियो टैग की, यहाँ मशीनें उन्होंने अपनी बंद की, और ऐसे एक कैमरे वाला बंदा भेजा आगे। उन्होंने वो सर्वे वाली टीम नहीं गई, एक कैमरे वाला भेजा के उन्होंने आगे तक थोड़ा लॉलीपॉप दिया। तो अभी वो जो टीम आई थी कल, उन्होंने भी ऐसा हमारे साथ थोड़ा धोखाबाजी की, कुछ लोग नीचे भेजे कुछ ऊपर भेजे, तो सर्वे सेंटर पॉइंट से शुरू किया। मुझे लगता है ये ऐसा हो नहीं सकता था, अभी होना नहीं चाहिए था कि ये रोड हमारा फानदार से टेक अप पॉइंट है ना, 0 पॉइंट है कहते हैं हमारी भाषा में, तो वहाँ से ये रोड का सर्वे होता है, तो उसी से हमारी लाइनमेंट जो लेबल पकड़ा जाता है। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि सेंटर से एक टीम वहाँ छोड़ी, उस तरफ दूसरी से टीम यहाँ बगदार की अपने थाटाकोट वाली साइड,
तो ये बिल्कुल हमारे लोगों को बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मैं ज़्यादा ना कुछ बोल, प्रशासन से क्या गुहार रहेगी आपकी? हम यही गुहार लाते हैं कि हमारे साथ गरीबों के साथ इंसाफ होना चाहिए। सब गरीब जो आवाज़ पब्लिक की है, जैसे गांव वाले चाहते हैं वैसे अलाइनमेंट होना चाहिए, होना और वैसे चाहिए, रोड बनना पब्लिक चाहिए। की आवाज़ जो है सुनना चाहिए बस। क्या नाम है आपका और क्या समस्या आ रही है? आप युवा हैं, किस तरह से देखते हैं? नहीं, हम तो यही मतलब मेरी एज भी कुछ नहीं है अभी, इन्होंने कुछ बोला है तो यही बोलने टाइम अभी मतलब स्टार्टिंग जहाँ से रोड बना रहे हैं वहाँ भी एक स्कूल है, उसके साथ फिर स्कूल आ गया, फिर स्कूल आ गया, 3 स्कूल आ गए, उसके बाद फिर डिपो आ गया एक, फिर उसके बाद ये आ गया मंदिर बोलते हैं। तो इधर से आगे भी मतलब कुछ इतने स्कूल जो मतलब हॉस्पिटल भी आ गए, इतना कुछ मतलब एक लाइन में आ रहा है। तो वो लाइन मतलब नीचे ही आ गई, चेंज पूरी थी पूरी चेंज कर दी उन लोगों ने। कम से कम लाइन देखो और जो घर हैं वो देखो, लोगों देखो, यही बोला जाता है। हमारे साथ तेज सिंह जी हैं बातचीत करने के लिए। एक युवा और हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले क्या नाम है आपका? रोड की जो समस्या आ रही है इसके बारे में हमें बताएं। कितने लोग रोड से बाहर हो रहे हैं? मेरा नाम राकेश सिंह है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो जहां बात करने का आपने मौका बख्शा है जी। जैसा कि बात वही चल रही है रोड की अलाइनमेंट को लेकर, जो कि पंचायत लमसोरा के मोड़ा फान तार से वाया सुजनधार, वाया मोड़ा बरोट, वाया मोड़ा सरमोला व आगे जहां बगदार तक इसका जो अलाइनमेंट हुई है। तो एक बार इसका पहले भी शायद रैकी सर्वे शायद कुछ ऐसे बोलते हैं वो हुआ होगा। तो अभी जो प्रेजेंटली परेशानी जो है वो ये आ रही है कि अलाइनमेंट जो है वो अपने लेवल पे कुछ लोग पॉलिटिकल प्रेशर में हैं या क्या है, वो उस अलाइनमेंट को चेंज कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो अलाइनमेंट चेंज कर रहे हैं? ठेकेदार कर रहा है या डिपार्टमेंट कर रहा है? अब ये तो बात सामने आई नहीं है, जाहिर नहीं है कि कौन कर रहा है, लेकिन अभी कल परसों जहाँ सर्वे हो रहा था तो कुछ लोगों ने वहाँ पे अपनी बात रखी कि आप पॉइंट्स बताइए कि सर्वे का जो पॉइंट्स जो है वो कहाँ कहाँ हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि पब्लिक डोमेन में ये बातें आनी चाहिए, पब्लिक को बतानी चाहिए। उन्होंने बताने से भी मना किया कि हमारे पास कोई पॉइंट्स नहीं है, हम क्यों बताएं, हम आपको बताना ज़रूरी नहीं समझते। तो कुल मिलाकर जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और रात भर भी जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, तो ये जो है अपने लेवल पे सर्वे नहीं होना चाहिए जिसमें आम पब्लिक मुतमईन हो। इस मसले को लेकर आपने कोई एमएलए से बात की? आपका जहाँ का वहाँ का एमएलए है, जहाँ रियासी जिला प्रशासन से बात की, जहाँ डीडीसी आपका यहाँ का है उससे बात की? नहीं, वैसे नॉलेज में तो सबके होगा, हमने तो इसकी बात नहीं की है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि इसमें हायर अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हों ताकि गरीब लोगों के साथ इनजस्टिस ना हो। हमारे साथ एक बुजुर्ग जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अंकल जी, रोड का जो मसला है क्या है? ये नीचे क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों आ रहा है, क्यों गड़बड़ी हो रही है? जनाब ये लैंड गई ना, ये लैंड बिल्कुल सही है। अच्छा तो सर्वे वाला कहाँ लाया था, उसने आखा असली लैंड ये है, अच्छा इसका लेवल चलेगा और नहीं चलेगा। और क्या करेंगे ये लोग मानते थे। अगर इधर देखना 2-3 घर ऊपर हैं, आगे देखो 18 घर हैं, इनको छोड़कर ऊपर जा रहे। मतलब कि लोग कहते घर थल्ले हैं, रोड ऊपर थल्ले ले आ रहे हाँ, ऊपर अपनी जा- मर्जी करना। अपनी मर्जी क्या आखना चाहिए रियासी जिला प्रशासन, डीसी मैडम ही क्या आखना चाहिए तुस ग्रां की तरफों? पुरानी तरफों लेवल यही है सारा रोड का, यही जाना चाहिए, ये बनना चाहिए। ये बढ़ना चाहिए। शुक्रिया। सारी अभी हमारे साथ बातचीत करेंगे तेज सिंह सरपंच जी हैं, एक्स सरपंच हैं सुजनदार के। पूरा जानकारी देंगे इस रोड की, जो रोड है, जो समस्या बनी हुई है। आपका स्वागत है रफ्तार समाचार में। क्या मामला है पूरा? थैंक यू रफ्तार समाचार का। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं ये है बरोट, जी। और पंचायत सुजनदार का पंचायत घर के आसपास का एरिया है। पंचायत घर थोड़ा सा ऊपर है जी। और इस तरफ हमारे 100 मीटर की डिस्टेंस पे एक मिडिल स्कूल है और साथ में एक हमारा रिलीजियस पॉइंट है सत्संग घर, और इसी तरफ इतने ही फासले पे इस घर के पीछे हमारा एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। इस जगह को हम इस बरोट मोड़े का हैबिटेशन का एक सेंटर एरिया जो है वो जोग्राफिकल भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी माना जाता है, जिस जगह पे आज हम खड़े हैं। हमारी बात है रोड अलाइनमेंट की, जो लमसोरा से टेक ऑफ लेके रत्नोत है इसका नॉमिनक्लेचर। लमसोरा रत्नोत PMG SBI 4th फेज़ की जो रोड है,
जिसका रिसेंटली सर्वे हुआ, जो रैकी सर्वे था, और उसके बाद स्कीम जो वर्कआउट होके उसमें कोर नेटवर्क में गई है। अभी एज सच इसकी सैंक्शन नहीं आई है, लेकिन इसके ऊपर अभी जो टेंडरिंग हुई है कि इसकी डीपीआर बनाई जाए। अब डीपीआर के लिए जो टीम है वो कल आई थी यहाँ पे, और जो हमें पता चला है वो डीपीआर का जो जियो टैगिंग पॉइंट है वो ये था जहाँ पे हम खड़े हैं एग्जैक्टली इसी जगह पे। और एक लोगों की सर्वसहमति से इस मोड़े की हम बात करें तो थोड़ा आगे जाके नीचे की जो तरफ के 2-3 मोड़े हैं बरियाली और सरमोला करके, उनके थोड़ी ऊपर से, और ऊपर के जो मोड़े हैं बरोड पंचायत घर वाला, उसके बीचों बीच में जो अलाइनमेंट का फैसला हुआ था। और फिर आगे जाके टर्न देके ऊपर पंचायत घर को, ऊपर वाले मोड़े को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो देने का उसमें एक प्रावधान भी रखा था कि ताकि ऊपर वाला मोड़ा और अच्छे तरीके से कवर हो जाए। भले ही नीचे के लिए कोई और किसी दूसरे फंड्स में अगली कोई एक जो कनेक्टिविटी है वो मिले, लेकिन ऊपर वाले जो मोड़ा रह रहा था लास्ट में जाके जिसको थोड़ा दूर लगता था, वो इसी रोड से एक जिग दे के छोटा ये बनाने का फैसला उस वक्त जो था वो जियो टैगिंग हुई थी, टीम ने किया था, ये किया था सब, ये कह रहे हैं। उसके बाद फिर आगे वो कड़ूंकोट रोड चली जाएगी और उसके बाद फिर सरोड कोट से होते हुए रत्नौत चली जाएगी। उसमें आगे कोई विवाद नहीं था, और विवाद ऐसा जहाँ भी नहीं था वो सेटल हो गया था। अब किस कारण से डिपार्टमेंट ने उसको छुपा के रखा है, या फिर उन्होंने उसमें जियो टैगिंग कहीं और बाहर से कोई एक पैरेलल पॉइंट लेके की हुई है, जिसको वो आज कह रहे हैं कि नहीं ऊपर से भी एक पॉइंट है पैरेलल। तो उन्होंने कल मशीन थोड़ी सी ऊपर एक जगह लगा ली, और इस मोहल्ले के जो लोग हैं जिनको पता था कि रोड यहाँ से अलाइनमेंट होनी है, वो जब वहाँ पे गए तो उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्ड करने से मना कर दिया। अब वो मना करके उन्होंने क्या किया कि मशीनें लेके फिर वो वापस चला गए, कहते नहीं जी हमें फ़ोन आ गया, हम वापस जाएंगे। अब उस चीज़ का थोड़ा हमें भी आश्चर्य हुआ, हम इत्तेफाकन इसी इलाके में थे, और फिर रात को लोगों ने यहाँ पे एक बैठक रखी, और मुझे जब पता चला कि टीम सर्वे जो है वो वापस हो गई है, तब मैं आके यहाँ पे फिर बैठ के लोगों से सुना कि आखिर बात हुई क्या है। एक चिंता का विषय होता है कि इलाके के अंदर अगर एक इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट का किसी तरीके से ऐसे टीम का वापस चला जाना बिना किसी कारण, तो वो कुछ जानने की मेरी भी थोड़ी इच्छा हुई। और मैं रात को जहाँ आया तो उसमें मुझे लगा कि टीम कहीं मोटिवेटेड थी, और मोटिवेटेड टीम जो है वो अगर एक किसी आदमी का पर्टिकुलर जो पर्पस है उसको अगर वो स्टैंड नहीं कर पाई, उसको विद हेल्प नहीं कर पाई उसकी मंशा को जो वो चाहते थे जैसे प्लान हुआ होगा, तो वो फिर लोगों की बात को टाल कर फटाफट उन्होंने निकलना बेहतर समझा यहाँ से, ताकि और लोग आके फिर हमें सीधे रास्ते पे कहीं पकड़ ना लें। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि जमहूरियत के तकाजे से, और आदरणीय यशस्वी जो प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, दुनिया में जिनकी एक बहुत बड़े एक नाम प्रसिद्ध है और उनके एक कर्तव्य है जो है वो सारी दुनिया देखती है, उन्हीं की लीडरशिप में PMGSY 4th फेज़ जो है वो शुरू हो रही है पूरे हिंदुस्तान में। उसी में से एक रोड ये है। उस रोड में गाइडलाइन में क्लियर लिखा है, सबके पास है, मैं शेयर भी कर दूंगा, कि रोड को कनेक्ट जब करना है तो मैक्सिमम लोगों को कवरेज जानी चाहिए उस प्रोजेक्ट में जितनी भी लेंथ बनती है। उसमें पहला लफ्ज़ ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस विच इंक्लूड्स गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, आंगनबाड़ी सेंटर, उसमें जो लिखी हैं ये बातें वर्ड टू वर्ड लिखी हैं। और कोई भी ऐसे पब्लिक प्लेस है, और फिर जो आपकी डेंस पॉपुलेशन है वो, और मार्केट, लास्ट जिक्र उसमें मार्केट का है जहाँ पे दुकानें वगैरह हैं, उन सारी चीज़ों को जोड़ते हुए मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट देना है। हमें ऐसे प्रधानमंत्री पे फ़ख्र है, लेकिन क्या कारण है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे ग्राउंड लेवल पे उन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता, जबकि ऐसी साजिश होती है। अब इसके पीछे हम चलते हैं तो पीछे आ जाता है हमारा मोड़ा, एक मलन करके है, उसके साथ करियाला मोड़ा है, उसके ठीक ऊपर एक सुहागा मोड़ा है, जो 3 मोड़े एक साथ में हैं। उनको भी जस्टिस मिले कहीं ना कहीं, हम नहीं चाहते घर घर में हो, लेकिन कहीं बीच में से निकल जाए तो सबको वो फ़ायदा हो जाए। उसके पीछे जैसे कहा वहाँ पे एक राशन स्टोर भी है, उसके पीछे एक बराला सुई है जो सामने वाला, अभी इसकी आप जहाँ से क्लिप ले सकते हैं, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल है और एक अलग सा मोड़ा है, लेकिन इन रूट हैबिटेशन है वो। इसकी अलाइनमेंट में जियो टैगिंग में वो शामिल है ऑलरेडी, जो पब्लिकली। इस रोड की टोटल कास्ट क्या है? टोटल कास्ट तो इसकी मुझे लगता है कोई 40 करोड़ के आसपास जाएगी, इससे भी ऊपर जाएगी। अब क्या जिला प्रशासन से या हाई अथॉरिटी से क्या गुहार रहेगी आपकी? आज का हमारा जहाँ पे जो रात को बात हुई थी और अभी भी बारिश हुई, उसके पहले आप जब पहुँचे उससे पहले जहाँ पे 100-150 लोग लेडीज़ वगैरह भी रोड पे आ गए थे। उसके बाद कुछ 2-3-4 जगह बैठकें शुरू हो गई कि इसके हम समझौता करते हैं। जो लोग इस रोड में साजिश का हिस्सा थे उनके दिमाग में कोई बात आई है कि हम आपस में बैठ के बात करते हैं, और जैसे अलाइनमेंट थी शायद उस पर हम पहुँच जाएँ। एक उम्मीद रख रहे हैं कि शाम तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो जहाँ जैसे 100-150 लोग आज सुबह जहाँ था लेडीज़ को लेके,
कल हमारा अगला कदम जो होगा, उनका अगर नेगेटिव रिस्पांस रहता है तो ये कल रियासी ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर महोदय के दफ्तर में धरना लगेगा। वहाँ से हमें अगर जस्टिस हमें पूरी उम्मीद है कि जस्टिस मिलेगा। इन केस अगर नहीं मिलता है तो फिर आगे के लिए जो पड़ाव हैं और जो बाज़ब स्टेजेस हैं, जो बाज़ब रूट्स हैं हमारे कंसर्न अथॉरिटीज़ के अप टू ड्यूटी चीफ मिनिस्टर और कंसर्न जो हमारा R&B मंत्री है, उनकी हम जो इंटरवेंशन है इसमें सीख करेंगे और उसके लिए पूरी तैयारी है और दमखम से है। ये सिर्फ हमारे अभी जो मौजूद लोग हैं सारे एक एक मोड़े से एक एक लोग आए हुए हैं। ये हमारी जो संख्या है जो सैकड़ों में और उससे भी बढ़ेगी और अच्छे तरीके से हम चाहेंगे कि इस रोड की अलाइनमेंट करें, लोगों के साथ जस्टिफिकेशन होगी। बिना जस्टिफिकेशन के इस चीज़ को हम आधे रास्ते में मिडवे नहीं छोड़ेंगे। और आज हम अपील ये करेंगे कि PMGSY अथॉरिटीज़ को संज्ञान लेना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा होश में आना पड़ेगा। मैं बड़े सख्त लहजे में ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं बात को उछालता नहीं हूँ। जब उछालता हूँ तो फिर बड़े दमखम से उछालता हूँ और उसके ऊपर रिजल्ट चाहता हूँ और रिजल्ट हमारे हाथ में आए हैं। जो हमारा एक तजर्बा है ज़िंदगी का। उनको रोड बनानी है हमारे टैक्स पेयर के पैसे से, पब्लिक के पैसे से, जो इस रोड के स्टेक होल्डर्स हैं। उन्होंने अपनी सैलरी लेनी है काम की। अब ये कहे कोई नहीं जी, लोग वहाँ पे हमें जी वो कुछ ऊपर कहते हैं कुछ नीचे कहते हैं, हम सर्वे नहीं करते। ये बच्चों वाली बहानेबाजी हमें नहीं चाहिए, ना पसंद है ना जो चलने देंगे हम। इसकी हमें उनकी जवाबदेही जो है उसको फिक्स करना है। और एडमिनिस्ट्रेशन को ये हमारी जो बात है ये सुन के संज्ञान लेना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं जस्टिफिकेशन पे बात करते। पब्लिक की बात को छोड़ के अगर किसी एक आदमी का फ़ोन आता है तो उसकी शक्ल देख के, उसकी पावर देख के, उसका पैसा देख के, उसकी अप्रोच देख के क्या ये बात लोगों की नज़रअंदाज कर दी जाएगी। ऐसी बात से परहेज करना चाहिए PMGSY डिपार्टमेंट को। और आगे जिनको टेंडर हुआ है वो तो बेचारे मजदूर हैं किराए के, उनको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। जिनके पास ना कोई जियो टैगिंग का कोई रिकॉर्ड है, ना जिनके पास कोई उनकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कोई उनके पास है, ना उनको हैबिटेशन का पता है, उन बेचारों को तो पता ही कुछ नहीं है। वो ऐसे ही उधर घास में घूम रहे थे ऊपर। तो लोगों ने कहा भाई कहाँ जा रहे हो, उधर तो खज्जल हो जाओगे बारिश में, अब रास्ते में आइए। तो वो कहते नहीं हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। किसी और आदमी को पूछ रहे थे जो बेचारा इस मोहल्ले का बनी, भाई बताओ कहाँ पॉइंट है। जो मोहल्ले वाले गए दिखाने के लिए पॉइंट ये है, तो कहते नहीं 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 हम चला जाएंगे, को फ़ोन आ गया हमें वापस जाना है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इस रोड के लिए डिप्टी कमिश्नर महोदय को इसमें पर्सनली इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और किसी भी जेन्युइन आदमी को, थर्ड पार्टी को वो जहाँ पे भेज दें, पब्लिक के सामने भेज दें कि भाई ये मोड़ा हमारा चड़ग्गा है, ये मोड़ा फानदार है, ये मोड़ा हमारा आगे आता है फड़ोग है, ये हमारा मोड़ा कुलास है, ये मोड़ा हमारा शिगड़ोग शाल्टी है, ये मोड़ा हमारा बराला सुई है, ये मोड़ा हमारा कनोग है, ये हमारा मल्लन है, ये हमारा बरोड बरियाली वगैरह है। तो उसके आगे फिर शेरी है, कड़ू कोट है, आगे तक के जितने भी मोड़े हैं ये सारे मोड़े वो एक बार कोई आके देख ले बिना उन मशीनों के जो दूरबीन है उनके पास हैं, तो अपने आप फैसला हो जाएगा। वो किसी को भी नहीं मिले यहाँ पे। अगर मिलें तो सबको मिले, नहीं मिले तो किसी एक आदमी को वहाँ से पकड़ के नहीं लाए कि ठेका दे दिया भाई ये पार्टी का फलां ओहदे पे बैठा हुआ है, यही सुपरवाइज करेगा। तो इन चीज़ों से परहेज करना पड़ेगा। जमहूरियत है हमारी। और फिर उससे भी बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेसी के तकाजे से मैं फिर कहता हूँ कि जो भी इसमें गफलतबाजी में है वो थोड़ा सा बाज आ जाए। बस हमारा अब रुख जो है ना बड़ा आक्रामक होने वाला है। इसमें कहीं भी किसी तरीके से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और इस रोड को जस्टिस के तकाजे पे बनाना है और बनाना है, रोकना नहीं किसी ने। अगर किसी ने वो वापस बुलाए हैं तो रोकने की साजिश उस आदमी की है। यहाँ के लोगों के ऊपर कल कोई बात करने का एक षड्यंत्र रचे कि नहीं भाई इन्होंने सर्वे नहीं करने दिया। भैया सर्वे आप उस अलाइनमेंट पे करिए ना, अलाइनमेंट पे सर्वे करेंगे तो कोई नहीं रोकेगा। जब आप अलाइनमेंट से बाहर जाएंगे जरूर कोई पूछेगा भैया हमारे मोहल्ले में आ जाओ। जब आप वहाँ आना नहीं चाहते तो वो मशीनें लेके वापस चला गया। अजीब तमाशा है जी। इस तमाशे से हम बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं। ये रोड बनानी है और बनाने के लिए उनको मजबूर करना है हमने। तो इसलिए कोई किसी भी हद तक हम जा सकते हैं और ये गलत जो तरीका है ये उनको इससे बचना पड़ेगा। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे एक्स सरपंच तेज सिंह जी सुजनदार के हैं और इन लोगों ने साफ तौर शब्दों में कह दिया है कि कल ये DC रियासी कार्यालय में जाएंगे, अपनी मांग को रखेंगे। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद।